नमस्कार बच्चों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो प्रश्नों की एक सीरीज हमारी चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस की। ये हमारा पार्ट 3 चल रहा है। इसमें हम देखेंगे कल का टॉपिक। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। कल हमने लाभ और लाभ प्रतिशत की कहानी हमने देखा था। आज हम देखेंगे हानि प्रतिशत की कहानी कि आखिर हानि प्रतिशत से कैसे सवाल आते हैं। एक आध प्रश्न और देखेंगे कि उसमें आखिर होता क्या है। चलिए, तो एक प्रश्न लिखा हुआ है कि राम ने एक गाय को 450 रुपए में खरीदा। खरीदने का मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य क्या है इसका? तो क्रय मूल्य इसका क्या हुआ? 450 रुपए। अब फिर क्या बोला है कि 380 रुपए में बेच देता है, यानी कि बेचना यानी क्या हुआ हमारा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हुआ? 380 रुपए। तो निश्चित रूप से सभी को दिखाई दे रहा होगा। आराम से बिल्कुल करते हैं कि क्रय मूल्य यानी कि हमने किसी भी वस्तु को 450 रुपए में खरीदा और 380 रुपए में बेच दिया, तो निश्चित रूप से यहाँ हमें क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हानि का क्या फार्मूला बनेगा? यहाँ से बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, वही कहानी, यही कहानी हुई पुरानी। चलिए, तो बड़ी संख्या क्या है हमारी? क्रय मूल्य। और यहाँ फार्मूला हम बना दिए विक्रय मूल्य, और ये हमारा क्या बन गया? फार्मूला। यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या आप घटा दीजिए। तो यहाँ 450 में हम 380 घटा देंगे तो निश्चित रूप से कितना? 70 रुपए की हमें क्या हुई? हानि हुई। अगर आपको हानि पूछे 70 रुपए आप फाइनल आंसर कर देंगे। चलिए, ये हानि पूछा तो हमने यहाँ पे हानि हुई, तो हमने हानि देखा, बता दिया कि 70 रुपए होगी। दूसरा प्रश्न क्या बोला है कि हुई लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो निश्चित रूप से हानि हुई है, और यहाँ पे हम हानि प्रतिशत का सूत्र लगा देंगे। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होगा? हानि बटे क्रय मूल्य। हानि हमारी मूल राशि में ही होगा, क्रय मूल्य और गुणे 100। तो हानि कितने रुपए की? 70 रुपए की हानि हुई। तो 70 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है? 450। तो 450 गुणे 100 कर दीजिए। चलिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 नमा 45। निश्चित रूप से 2 सत्ते 14, 140 बटे 9, यानी 9 एक कम 9, 5 बचा तो 45। तो 9 बना 45, 50 हो गया था। 5 बचा तो कितना हुआ? 5 5, ये हमारा क्या हो गया? 15.55 हमारा क्या हो गया? इसका लाभ हानि प्रतिशत हो गई। चलिए, बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन में आपको एक दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है कि एक किताब को 30 रुपए में खरीदा जाता है और 20 रुपए में क्या होता है? बेचा जाता है। तो हुई हानि प्रतिशत या हानि हमें भी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितने रुपए में? यहाँ हमारा सीपी जो है क्रय मूल्य है, तो कितने रुपए है? 30 रुपए। तो हम 30 RS लिख दिए। चलिए, दूसरे नंबर में 20 रुपए में क्या होता है? बेची जाती है, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? विक्रय मूल्य 20 रुपए। यहाँ हिंदी से लिख दे क्योंकि हिंदी मीडियम वाले परेशान हो जाएंगे। चलिए, ये क्या है हमारा? विक्रय मूल्य। अब हम देख रहे हैं कि हमने 30 रुपए में खरीदा, 20 रुपए में हम बेच रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हानि हुई तो क्या हो जाएगा? हानि में सीपी माइनस एसपी, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 30 माइनस 20, तो कितना आ गया? 10 रुपए हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। चलिए, 10 रुपए लॉस हुआ, और लॉस प्रतिशत परसेंटेज हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे में क्या हो जाएगा? 100। रख दीजिए मान 10 बटे क्रय मूल्य कितना है? 30 रुपए और गुणे 100। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। आ गया कितना? 100 बटे 3, यानी कि 3 का 9, 33.33% हमारा क्या आ गया? हानि हुई उसको। निश्चित रूप से सभी बच्चों के समझ में आया होगा। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपए में खरीदी। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य हमारा क्या दिया गया है? क्रय मूल्य यानी कि खरीदा कितने रुपए में? 450 रुपए में। और क्या बोला है
कि और उसकी मरम्मत में 50 रुपए और खर्च किए। तो निश्चित रूप से आप कोई भी वस्तु खरीदेंगे, जितने रुपए में खरीदेंगे और उसमें जो भी मरम्मत कराने में एक्स्ट्रा खर्च होगा तो निश्चित रूप से आपके क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा। यानी कि ये नया क्रय मूल्य हमारा क्या मिला, नया क्रय मूल्य क्या मिला हमारा, ये मिल गया हमारा 500 रुपए। चलिए ये हमारा नया क्रय मूल्य हो गया। यही काम करने वाला हमारा, पुराने सब कोई मतलब नहीं। 450 में खरीदे, 50 रुपए उसकी मरम्मत में लग गए, यानी कि वो साइकिल आप कितने रुपए में पड़ी, 500 रुपए में पड़ी। अब बोला क्या है कि यदि उसने एक पुरानी साइकिल, वही पुरानी साइकिल को उसने 600 रुपए में बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हमारा क्या दिया गया है, 600 रुपए दिया गया है। तो 600 रुपए हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बोला है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो निश्चित रूप से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 500 रुपए में खरीदे, 600 रुपए में बेच दिए, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र क्या होगा, विक्रय मूल्य और माइनस में क्या होगा, क्रय मूल्य। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम 600 माइनस में हो गया 500, तो लाभ हमें कितना हुआ, लाभ हुआ हमें कितना, 100 रुपए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत लिख दीजिए आप कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे में क्या हो जाएगा, 100। याद रखेंगे सभी बच्चे कि ये जो नया क्रय मूल्य हुआ है यही हम प्रयोग करेंगे। चलिए तो लाभ कितने का हुआ, 100 रुपए का, और बटे में यहाँ कितना है 500 और गुणे 100। निश्चित रूप से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 5 से इसको काट दिए तो 5 दूनी 10, यानी कि 20% का उसको क्या हुआ लाभ हुआ। तो ये हमारी प्रश्न की दूसरी सीरीज हुई। ऐसे ही हमें 2-3 सीरीज और आएंगे। निश्चित रूप से आप वीडियो में स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइक हमारे लिए जरूर करें। जय हिंद।